हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। संस्कृत का प्रथम पाठ है हमारे संस्कृत के प्रथम पाठ का नाम है सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरणम का मतलब क्या होता है? पर्यावरण की शुद्धि। पर्यावरण की शुद्धि मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उसकी शुद्धि। आज हम प्रथम पाठ की हिंदी व्याख्या करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ हमें समझाई गई है ये हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाठ। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत तन्नुः पेशयद भ्रमति सदा बक्रम दुर्दान्ते दर्शनेर्मुना स्यान्नेव जनग्रशनम और सूचि पर्यावरणम। इसका भावार्थ हम देखेंगे। इसका भावार्थ है यहाँ जीवन कठिन हो गया है। यहाँ जो जीवन है हमारा मानव जीवन वो बहुत ही कठिन हो गया है। इसका कारण प्रकृति ही एकमात्र है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो। मतलब जो हमारा मानव जीवन कठिन हो गया है उसे सरल करने के लिए हमें पर्यावरण की शुद्धि की ज़रूरत है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मतलब पहिया मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा घूमता है। मतलब जो महानगर है हमारे उसमें कारखाने वगैरह और ये जो दिन रात नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, लोहे का चक्र घूमता जा रहा है, तो क्या है इसको मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारी नई नई बन रही है ये प्रकृति को हानि पहुंचा रही है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी प्रकृति का विनाश हो रहा है इसके कारण जो हमारा मानव जीवन है इसका विनाश नहीं होना चाहिए और मानव जीवन के विनाश को रोकने के लिए बचाने के लिए हमें पर्यावरण की शुद्धि की आवश्यकता है। हमारा सेकंड पॉइंट है इसका कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति सत्त सकटीयानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां सडक्तयो हैनन्ता कठिनम संसरणम और शुचि। ठीक है, इसका भावार्थ है हमारा सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। मतलब कि जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं हमारी जैसे कार हुई, मोटरसाइकिल वगैरह हुई, ये बहुत ही भयानक धुआं छोड़ती है, बिल्कुल काजल जैसा एकदम काला। ठीक है, कोलाहल देती शोर मचाती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ती हैं। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कठिन है। इसका मतलब होता है कि जो शोर शराबा मचाती है, जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो गाड़ियां हैं जैसे ट्रेन वगैरह है इतनी ज़ोर से हॉर्न बजाती है कि उससे हमारा ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। गाड़ियां इतना सारा धुआं छोड़ती है उससे वायु प्रदूषण हो जाता है और रोड पे निकलना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि गाड़ियां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती हैं। हम रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा कठिन हो गया है रहना। इसलिए पर्यावरण की शुद्धि ज़रूरी है। जो इसके लेखक हैं वो कहते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि हो। इसके बाद हमारा थर्ड लाइन है इसकी, मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम और सूचि। ठीक है, इसका भावार्थ है हमारा निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है।
मतलब जो हमारा वायुमंडल है, जिसकी जितनी भी परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, आप लोगों को साइंस में पढ़ने को मिलेगा। तो इसके लेखक कहते हैं कि वायुमंडल वो अत्यधिक दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। जो हमारे वायु में जो धुआं वगैरह, ये कण धूल छाड़ के ये जहरीली गैसें वगैरह मिल रही हैं, तो उसके कारण वायुमंडल है वो प्रदूषित हो गया है। पानी स्वच्छ नहीं है, जो पीने का पानी है उसमें कारखानों का गंदा कचरा वगैरह डाल देते हैं लोग। नदियाँ रहती है, उनमें भी कितना मतलब जो कुछ भी डाल देते हैं, कोई कुछ सिराने जाते हैं, कोई कुछ, ऐसे करके उनको पानी को भी गंदा कर दिया है। भोज्य पदार्थ मिलावटी रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं। जो आजकल भोज्य पदार्थ आ रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम खाने में यूज़ करते हैं, वो भी आजकल केमिकल डले हुए आ रहे हैं, वो भी पूरे शुद्ध नहीं आ रहे हैं, उनमें भी मिलावट कर दी गई है। पृथ्वी गंदगी से युक्त है, जो हमारी पृथ्वी है उसको इतना गंदा कर दिया है कि पूछो ही मत। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है। देखिए, बाहरी शुद्धिकरण मतलब जो आसपास की चीज़ें हैं, मतलब उसकी शुद्धि, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण से मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम अपनी स्वयं की शुद्धि करेंगे, मतलब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। जैसे कि हम एकदम से तो कोई शुद्धिकरण होता नहीं है, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी आंतरिक शुद्धि होगी, और बाहरी संसार एक इंसान करेगा, उसके देखा देखी दूसरे करेंगे, फिर उसके देखा देखी तीसरा इंसान करेगा, ऐसे करके हमें शुद्धि करनी होगी। पर्यावरण की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट बनता है, कश्चित् कालं नये मां स्मान्नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदी पयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि। ठीक है, इसका अर्थ होता है हमारा, मुझे कुछ समय के लिए इन नगर से बहुत दूर ले चलो। जो हमारे रचयिता हैं उनका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे शहर हैं, जहाँ ये इतने सारे कल कारखाने वगैरह, दूषित पर्यावरण है, इससे मुझे बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब जी भरकर देखूंगा। आपने गांव तो देखा होगा, कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, मतलब सभी लोग शहर में तो नहीं रहते ना, कुछ लोग गांव से भी है, कुछ लोग गांव जाते होंगे छुट्टियों में। ऐसे कभी कहते हैं कि मुझे गांव में जाना है, ताकि जहाँ पे झरने होते हैं ना, नदी, पहाड़, झरने, जल, तालाब, वो जी भर के देखना चाहते हैं। क्षण भर, थोड़ी देर के लिए मेरा एकांत जंगल में भी घूमना हो। मतलब वो जो है थोड़ी देर के लिए अकेले सुनसान जंगल में घूमना चाहते हैं। जंगल में देखिए ना, एकदम पेड़ पौधे रहते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी फ्रेश एयर होती है, और फ्रेश एयर हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होती है। कुछ लोग बीमार होते हैं तो उनको भी डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, ताज़ी हवा लीजिए, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि मैं गांव का नज़ारा देखना चाहता हूँ, वहाँ की जो नदी तालाब है उनको जी भर के देखना चाहता हूँ, और जंगल में टहलना चाहता हूँ, और इसीलिए ही पर्यावरण की शुद्धि होनी आवश्यक है। हमारा 5th पॉइंट बनता है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चलिता श्यानमे वर्णीया नवमल्लिका रसालम मिलिता सुचिरम संगमनम शुचि। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हरित तरुणा मतलब क्या होता है, हरे हरे वृक्ष, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला पंक्ति मनोहारी है। आपने सबने देखे होंगे हरे हरे पेड़ पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, जो मतलब बोलते हैं ना डाली, उसको बोलते हैं हम लता। हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला, मतलब एक के बाद एक पंक्ति होती है ना, वो मनोहारी है, मतलब बहुत ही सुंदर लगती है।
हवा से चलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य है। मतलब जो हवा चलती है ना, जब हवा चलती है फूलों के पेड़ों से टकराती है तो जो फूल एकदम लहराते हैं, हिलते हैं, उनकी खुशबू झूम उठती है, तो वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मतलब जब मैं देखता हूँ ना कि पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और पेड़ पौधे हिल रहे हैं, उनके फ्लावर इतने सुंदर लगते हैं कि वो मुझे अपनी ओर खींचे चले जाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं उनकी ओर जाऊं। नई लताएं आम के वृक्षों से मिल गई हैं, उनका मिलन सुंदर हो। जो नई नई कोपल आती है ना, नई नई लताएं निकलती है, जैसे कुछ पेड़ हम लोग काट देते हैं या फिर बारिश के बाद नई नई कोपल आती है पुराने वृक्षों में भी, या फिर घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी कटिंग कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, कुछ की नई कलमें लगा देते हैं, तो कुछ पे हम लोग वैसे वो मिट्टी वगैरह का लगा देते हैं ना, ताकि और उनमें न्यू ग्रोथ हो ऐसा। तो वो जो नई वाली आती है ना, निकलती है डंडियाँ, टहनियाँ, लताएं आम के वृक्ष से लिपट गई हैं। मतलब जो आम का वृक्ष है ना, उसमें नई नई कोकिलें ऐसे लिपट गई हैं। उनका मिलन इतना सुंदर लगता है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए पर्यावरण को सुंदर बनाना है हमें, उसे अपना मतलब अच्छा बनाना है। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है, ऐचल बंधो खगकुल कलर बगुंजित बन देशम पुर कलर वशंभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिकल्य जालम नो कुर्याजी वितरण शहरम सुचि। इसका मतलब होता है कि देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए है ना। इसका मतलब होता है अरे मित्र, अरे मित्र को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आई चल बंधो। अरे मित्र, वाह, जैसे बोलते ना अरे फ्रेंड, ऐसे ही है ये हमारा संस्कृत में आई चल बंधो। अरे मित्र, नगर के कोलाहल शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। इसका मतलब है कि नगर के कोलाहल मतलब शोर शराबा जो रहता है ना, और विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले, मतलब कि हम एक टाइप से बहुत ही बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे रह रह के बोर हो गए हैं, ऐसी वाली बात है यहाँ पे। कि लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे मित्र, अरे दोस्त, इस शहर के शोर शराबे से चलते हैं हम, जहाँ पक्षियों की चहचहाट हो, जहाँ पे उनकी ध्वनि सुनने को मिले। पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी किसी किसी ने, सुबह सुबह जो जल्दी उठता होगा उसी ने सुनी होगी, कितनी प्यारी लगती है। ऐसा मन करता है कि सुनते ही जाओ, बस सुनते जाओ। जहाँ पे पक्षियों का समूह की ध्वनि गुंजायमान हो, मतलब जहाँ पे मतलब वन प्रदेश हो, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की चहचहाट हो, वहाँ पे चलो। इस चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के आनंद का हरण ना करे। ये जो चकाचौंध है ना शहरों की, यहाँ गाड़ी घोड़े ये वो, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें आनंद मतलब फैसिलिटीज़ तो देती है, बट जो मन का आनंद है ना, वो ना छीन ले। इसलिए चलो जल्दी से यहाँ से, जितना जल्दी हो चलते बनो। प्रकृति के सुंदर आनंद के क्षण बिताएं हम कुछ क्षण, ऐसा जीवन के हाँ कुछ पल हम वहाँ पे बिताएं। गांव के उसमें, गांव का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होता है ना, कि मतलब हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, कितने सारे पशु पक्षी होते हैं, उनको देखने से ही मन में एक हर्ष सा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रचयिता कहते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि हो, शुद्धि जरूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तर तले लता तरु गुम्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि। इसका मतलब होता है लता, वृक्ष, झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसें, मतलब इनके नीचे ना रहें। पथरीली
सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो। मतलब जो गंदी सभ्यता है, पाषाण मतलब पथरीली, एक टाइप से बोले तो पिसे मतलब चूर्णित ना हो। लता वृक्ष, लताश मतलब झाड़ी वगैरह जो रहती है ना हमारी, पत्थरों के तल में ना पिसे हम। जो हमारी सभ्यता है ना, उसमें एक कठोर सभ्यता को समाहित ना करें। मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं। मतलब जो हमारे रचयिता हैं वो कहते हैं कि वो लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पिसें। मतलब एक इंजॉय करें, अंदर से इंजॉय करें। कोई दकियानूसी सभ्यता से मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को बांधे रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन से खुलकर जियो, जीते जी ना मरो। मतलब कि कोई कोई लोग होते हैं ना जो जिंदा तो रहते हैं